नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जो हमें सिखाती है कि भगवान को राजसी भोग या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान को चाहिए तो सिर्फ सच्चा प्रेम और भक्ति। ये कहानी राजस्थान की महान संत महिला कर्माबाई की, जिनकी खिचड़ी आज भी सच्ची भक्ति की मिसाल मानी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। कर्माबाई का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थीं। घर में ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन परिवार में धार्मिक वातावरण जरूर था। कर्माबाई बचपन से ही बड़ी निर्मल और भक्ति भाव से भरी हुई थी। उनका मन खेल कूद से ज्यादा भगवान के भजन और सेवा में लगता था। कहते हैं कि भगवान बचपन से ही उन्हें भगवान जगन्नाथ का नाम जपने में आनंद मिलता था। पूरी जगन्नाथ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और पूरे भारतवर्ष में भक्त वहां जाकर भगवान का दर्शन करते हैं। कर्माबाई भले ही राजस्थान में थी, लेकिन उनके हृदय में हमेशा जगन्नाथ प्रभु बसे रहते हैं। वे हर दिन प्रभु का ध्यान करते, उनके लिए गीत गाती और मन ही मन भोग बनाती। कहते हैं कि एक दिन उनकी माँ ने उनसे कहा कि बेटी, आज से प्रभु के लिए भोग तुम तैयार किया करो। उस दिन से कर्माबाई का जीवन बदल गया। वे रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और पूरे मन से भगवान के लिए खिचड़ी बनाती। तो अब आप सोच रहे होंगे खिचड़ी ही क्यों? क्योंकि खिचड़ी सबसे साधारण भोजन है जिसे हर कोई बना सकता है, और यही साधारणता कर्माबाई की सबसे बड़ी विशेषता थी। जब मंदिर के पंडितों को पता चला कि एक छोटी सी लड़की भगवान को खिचड़ी का भोग चढ़ाती है, तो उन्होंने उसे टोका। उन्होंने कहा, अरे भगवान जगन्नाथ तो राजा हैं, उन्हें साधारण खिचड़ी कैसे पसंद आएगी? उन्हें तो तरह तरह की राजसी व्यंजन चाहिए। लेकिन कर्माबाई मुस्कुराई और बोली, पंडित जी, भगवान को भव्य भोजन की नहीं बल्कि भक्ति की भूख है। अगर भक्ति सच्ची हो तो साधारण खिचड़ी भी भगवान को प्रसन्न कर सकती है। एक दिन कर्माबाई ने पूरे प्रेम और श्रद्धा भाव से खिचड़ी बनाई। उन्होंने थाली में खिचड़ी सजाई और बोली कि हे प्रभु, आइए इसे स्वीकार कीजिए। वह पूजा में मग्न हो गई। धीरे धीरे रात का समय आया और तभी घर से अचानक एक दिव्य सुगंध फैलने लगी। कर्माबाई ने देखा कि रसोई में एक सुंदर बालक आया। उस बालक का रूप इतना मनमोहक था कि उनके हृदय में भक्ति उमड़ पड़ी। वह बालक थाली में रखी खिचड़ी प्रेम से खाने लगा। क्षण भर में कर्माबाई समझ गई, ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि वह स्वयं भगवान जगन्नाथ हैं, जो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आए हुए। कर्माबाई ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हे प्रभु, आपने मेरी साधारण खिचड़ी स्वीकार की है। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को सोने चांदी थालियों की जरूरत नहीं होती है। भगवान को चाहिए सिर्फ सच्चा प्रेम और निष्कपट भक्ति। अगर आप हमारा मन निर्मल हो तो साधारण सी खिचड़ी भी भगवान को आकर्षित कर सकती है। आज भी कर्माबाई की खिचड़ी को याद किया जाता है और इसे सच्ची भक्ति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, यह कथा में यह प्रेरणा देती है कि जीवन में भक्ति के लिए बड़ा साधन या दिखावा आवश्यकता नहीं है। जरूरी है तो सिर्फ सच्चा मन, ईमानदार भावना और भगवान के प्रति समर्पण। अगर आप श्रद्धा और विश्वास से प्रभु का नाम लेंगे तो वे अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। तो दोस्तों, यह थी कर्माबाई की खिचड़ी की अद्भुत कथा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ की जय।